जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा। आज टाइटल से पता चल गया होगा, एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात आपको बताता हूँ, ब्रह्म हत्या के विषय में। ब्रह्म हत्या क्या है, कैसे इसको 4 भागों में बांटा गया और किस किस जगह ब्रह्म हत्या होती है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह षष्ठम स्कंद में इसका वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, कि जो दक्ष की 60 कन्याएं थीं, उसमें से 13 कश्यप जी के साथ में विवाह हुआ, 13 कन्याओं का। और उसमें जो दिति नाम की जो कन्या थी, जो दिति माता थी, उनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई। और दिति माता की ही रचना नामक एक बेटी थी, जिनका विवाह त्वतिष्ठा मुनि के साथ में हुआ। और 2 बेटे हुए, एक का नाम था विश्वरूप और एक का नाम था सन्निवेश। तो विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार वह देवताओं के गुरु भी बने। कैसे बने गुरु? इंद्र ने एक बार गुरुदेव बृहस्पति भगवान की अवहेलना कर दी, उनको देख करके अनदेखा कर दिया। तो बृहस्पति जी को क्रोध आ गया, थोड़ा गुस्सा आया कि यह अब अभिमान में चूर हैं इंद्र, तो छोड़ करके चले गए। इंद्र ने सब जगह पर ढूंढा पर नहीं मिले, तो क्या करें, तो ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसी समस्या है, क्या करें, आप मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब तक गुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक आप विश्व रूप का सानिध्य लेकर के मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो विश्व रूप के पास में आए, आकर के बहुत अनुनय विनय किया कि आप हमारे गुरुदेव बन जाइए। बहुत बार प्रयास करने पर विश्वरूप ने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है, मैं आपका गुरु बन जाता हूँ। तो देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा भारी यज्ञ किया और उस यज्ञ में नाम जोर जोर से देवताओं का लेते और धीरे से दैत्यों के नाम की आहुति डाल देते। अब देखिए, दैत्य इनके मामा लगते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए दैत्यों की, उनके नाम की भी आहुति देते हैं। यह मैं जो प्रसंग आपको बता रहा हूँ, यह 90% लोगों को नहीं मालूम। यह भागवत कथा का ही प्रसंग है, भागवत कथा के षष्ठम स्कंद के अंतर्गत आता है। यह अजामिलोपाख्यान के बाद में, जहाँ पर नरकों का वर्णन है, इसके बाद में वहीं पर आता है। तो जोर जोर से आहुति देवताओं के नाम के लेकर के डालते और धीरे से दैत्यों के नाम की आहुति डाल देते। तो इंद्र समझ गए गुरुदेव कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्रोध आया, क्रोध में आकर के इन्होंने तलवार से गुरुदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब गुरुजी थे, गुरुजी को मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब घबरा गए कि ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करें। तो इंद्र ने ही ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इसके 4 भाग कर दिए। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि यानी जो बंजर भूमि है, उसमें ब्रह्म हत्या का वास कर दिया। और दूसरा भाग दिया जल को। जल में कहाँ पर ब्रह्म हत्या है? जहाँ जो फैन आता है, झाग आता है, उसमें ब्रह्म हत्या होती है। इसलिए जब भी जलाशय में स्नान करें, नदी आदि में स्नान करें, तो जल को पहले हाथों से साफ करें, जो फैन आ रहा है उसको अलग करें और उसके बाद में डुबकी लगाएं, तो आप उससे बच सकते हैं और इससे हमको बचना भी चाहिए। तीसरा भाग दिया वृक्षों को गोंद के रूप में, इसलिए हमको गोंद से भी बचना चाहिए। और चौथा भाग दिया, जो अंतिम भाग है, स्त्रियों को रज के रूप में दिया। यहाँ भी ब्रह्म हत्या का वास है। जो मैंने आपको 4 स्थान बताए हैं, इन चारों स्थानों से यथा समय, यथा उचित समय दूरी बना करके रखें
इनसे बचा जाए। जब भी जलाशय आदि में स्नान करें तो जल को पहले साफ करें, फिर उसके बाद में स्नान करें। बंजर भूमि में कोई कार्य करने से पहले वहाँ पर भूमि पूजन करवाएं। इसलिए मैंने आपको ये 4 स्थान बताए हैं। आशा करता हूँ आप इसका लाभ लेंगे और आपके लिए ये नए होंगे। जय श्री राधे, जय श्री नमन नारायण। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।